सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो व्यूवर्स बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ क्या जिन भी स्टूडेंट्स के पास में सोशलॉजी का है, एमए में सोशलॉजी ली है सेकेंड ईयर प्राइवेट में, तो कि एमसीक्यूज टाइप पेपर होते हैं सारे पेपर्स एमए में, एमकॉम में, बीए थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट, बीकॉम थर्ड ईयर रेगुलर प्राइवेट। तो सोशलॉजी का ये मैं चौथा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहा हूँ, सोसाइटी इन इंडिया, जिसका कोड है G387, है ना। 2021 में क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर हुआ था और 2022 में सेकेंड टाइम पेपर हुआ है। तो व्यूवर, सबसे पहले स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी जो है शेयर कर दीजिएगा, लिंक शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको टू दी पॉइंट एंड सब्जेक्ट वाइज आपको मेरे ही चैनल पर अवेलेबल होंगे। बिल्कुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जिन बच्चों को प्लेलिस्ट का नहीं पता तो वो एमए सेकेंड ईयर सोशलॉजी 16 पेपर के नाम से प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। उसमें 2021 के भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं और 2022 के भी कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं। दूसरा, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है 6396242878। तो मैं लेट आता हूँ कॉलेज से, तो इसलिए रात को थोड़ी देर ही बस मोबाइल देखता हूँ। आप केवल मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं इन पेपर्स की? 2021 के अगर आपको चाहिए तो आप 70 रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। 2022 के चाहिए तो भी आप 70 रुपये पे कर सकते हैं, लेकिन 2021 और 2022 अगर दोनों के आपको चाहिए तो आप 140 रुपये डिपॉजिट करिएगा। आपको जो है सातों के सातों क्वेश्चन पेपर 2021 के और 7 क्वेश्चन पेपर 2022 के आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अपने सब्जेक्ट भी जरूर भेजिएगा, क्योंकि एक दो सब्जेक्ट लगभग ऑप्शनल में होते हैं, तो कोशिश मेरी रहती है कि मेरे पास वो भी रहे जो ऑप्शनल पेपर हैं, लेकिन कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से आप बुक अपना जो है क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट नेम है वो अपना जरूर शेयर कर दीजिएगा। मीडियम क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बुकलेट जब वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में होती है, तो स्पेशली फ़ायदा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को होगा, क्योंकि मार्केट में उनके लिए प्राइवेट के लायक कुछ नहीं है। रेगुलर में भी सिर्फ एक आधा ही पब्लिशर का स्टडी मटेरियल आता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता, तो कम से कम 200 क्वेश्चन उनके पास में हो जाएंगे, काफ़ी उनकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप एक पेपर चाहते हैं तो पिछले साल काफ़ी सारे बच्चों ने मुझसे एक एक पेपर के भी नोट्स लिए थे, हिंदी मीडियम में नोट्स थे वो, तो उसमें केवल 50 रुपये मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यही सब्जेक्ट है सोसाइटी इन इंडिया, तो 50 रुपये में 2021 का पेपर सॉल्व, 2022 का पेपर और लगभग 500 के आसपास एमसीक्यूज, तो 700 एमसीक्यूज आपको केवल 50 रुपये में उसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। मार्केट से आप कोई भी स्टडी मटेरियल लेते हैं तो लगभग मॉडल पेपर आपका लगभग 100 रुपये के आसपास का है, और उसमें केवल लगभग 250 से लेकर के 300 के बीच में ही एमसीक्यूज हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ना तो उसके पीछे सीसीएस यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर पेपर अटैच्ड होता है और ना ही उसमें 300 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं। चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं सोसाइटी इन इंडिया का पेपर। बुकलेट सीरीज मेरे पास में एस थी, लगभग 20-25 क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बुकलेट्स अपलोड करनी है और 15 तारीख से पेपर है, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा, एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के लिए भी ये उतनी ही बेनिफिशियल है, क्योंकि वहाँ भी एमसीक्यूज का आपका पेपर होना है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मूल्यों का कौन सा एक वर्गीकरण सही है? सी, साध्य मूल्य एवं साधन संबंधी मूल्य। दो, निर्धनता की माप है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय भी होती है, प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च भी होता है और प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय भी होती है। तो डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। तीन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है, तो देखिए वो 74.04% है। देखिए, साक्षरता दर का मतलब ये नहीं है कि किसी ने बीए एमए कर लिया बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये है कि साक्षरता दर का मतलब सरकार ये लगाती है कि वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है वो अपना नाम लिखना जानता, अपने सिग्नेचर करना जानता है। इससे ज़्यादा मतलब नहीं लगाया जाता है ना, कि सब आप ये सोचो कि सब लोग बीए एमए बीएससी एमकॉम कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
4 है, किसने परिभाषित किया कि श्वेत वसन अपराध उच्च सामाजिक आर्थिक वर्ग के व्यक्ति द्वारा अपने व्यावसायिक क्रियाकलापों के दौरान किया गया अपराधी कानून का उल्लंघन है। तो ये कहा है सदरलैंड द्वारा। किसका कहना है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जिसमें अधिकतम उत्पादन संभव होता है? तो ये कहा है रॉबिन्सन ने। NREP किस योजना का लघु नाम है? तो सी ऑप्शन राइट है, वो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। 7 किसने शहर को सामाजिक रूप से विषम व्यक्तियों की बड़ी घनी और स्थायी बस्ती के रूप में परिभाषित किया? तो वो थे लुई विर्थ। किसने परिभाषित किया प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्ति हेतु जानबूझकर निश्चित कर्तव्य का पालन न करना ही भ्रष्टाचार है? तो बी, इलियट व मैरिल के द्वारा। ठीक है, स्टूडेंट्स ये पेपर थोड़ा सा एक्चुअली टफ है, तो आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, स्टडी थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में वृद्धों का कितना प्रतिशत था? 8.2%। दो आपको देखिए वक्तव्य नीचे दिए गए हैं, कथन और कारण, आपको सही आंसर इसमें बताना है। जो कथन है वो ये है कि समाज मूल्यों का ही एक संगठन है, और कारण है कि मूल्यों के पालन से सामाजिक एकीकरण में वृद्धि होती है। तो सीधा देखिए हम ऑप्शन ए की तरफ जाते हैं कि ए यानी कि कथन जो है वो भी ठीक है, और कारण यानी कि रीज़न आर वो भी सही है आपका, क्योंकि जो आर है यानी कि कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या है। तो ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। एसेज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं, देखिए जहाँ पॉपुलेशन वर्ड आ जाए ना समझिएगा कि माल्थस है ना, माल्थस ने ही जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखा जा सकता है। जनसंख्या तथा सामाजिक संरचना में परस्पर संबंध है, अर्थात सामाजिक संरचना जनसंख्या को प्रभावित करती है और स्वयं भी उससे प्रभावित होती है। तो ये किसने कहा? ये कहा बोटो मोर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपको सी दिखा देता हूँ, बोटो मोर। व्यूअर्स ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो स्टेटमेंट है जितने भी विद्वान हुए हैं, प्रोफेसर्स हुए हैं, वो हैं, और कथन कारण भी काफ़ी हैं, और कुछ मैचिंग के क्वेश्चन भी हैं। जैसे मैं आपको एक अभी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, थोड़ा सा पेपर ये टफ है, तो इसके जो है आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। 13 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं ना, वही कथन है और कारण है। तो कथन क्या है कि मार्गन ने नातेदारी संज्ञाओं को वर्गीकृत तथा विशिष्ट दो मुख्य भागों में विभाजित किया, और कारण था कि अनेक जनजातियों में वर्गीकृत नातेदारी संज्ञाओं का उपयोग प्रचुरता से देखने को मिलता है। देखिए देखने से ही पता लग रहा है कि कहीं भी कथन और कारण का कोई भी अपने आपस में संबंध नहीं है। तो इसका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है कि ए और आर दोनों सही हैं, है ना, यानी कि कथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है, लेकिन जो आपका कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो बी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। चलिए मैचिंग की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, एक तो सूची फर्स्ट दी है, एक सूची सेकंड दी है, तो सीधा सीधा जो है मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कैसे मैचिंग करेंगे? देखिए ए जो है आपकी टोडा जनजाति है, तो जो टोडा जनजाति है वो 4 नंबर बहुपति विवाही परिवार से संबंधित है। बी है आपका हिंदू, तो हिंदू में मतलब एक विवाह होता है, तो वो एक विवाही परिवार से संबंधित है। सी है खासी जनजाति, तो खासी जनजाति वो 3 से ही संबंधित है कि मात्र सत्तात्मक परिवार। और डी मुस्लिम यानी कि 2 से संबंधित है, बहुपत्नी विवाही परिवार। ठीक है, देखिए अगर आपको 2 ऑप्शन राइट मिल जाते हैं, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो मैचिंग का क्वेश्चन जो है वो ईजी होता है। जैसे एक तो आपको हिंदू का मिल गया, एक विवाही परिवार,
और एक मुस्लिम का मिल गया आपको बहुपत्नी विवाही परिवार। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे, है ना। चलिए 15 है आपका सामाजिक विकास के 3 स्तरों धार्मिक, तार्किक और वैज्ञानिक का वर्णन किस समाजशास्त्री ने किया है। तो वो किया है काम्पटे ने। ठीक है, देखिए काम्पटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका। काम्पटे से रिलेटेड और दुर्खिम से रिलेटेड और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। 16 है कि संपत्ति का उद्देश्य हर विवरण की भौतिक संपत्ति को शामिल करना है, सिवाय जमीन और जमीन से जुड़ी चीज़ों को छोड़कर या स्थायी रूप से किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई जो पृथ्वी से जुड़ी हुई है। तो क्या है, ये है अचल संपत्ति। ठीक है ना। देखिए चल संपत्ति वही है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और अचल संपत्ति जैसे कि आपका मकान हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, कोई दुकान हो गई, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, तो वो आपकी अचल संपत्ति हो गई। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। 17 है अनुकरणात्मक एवं संक्रामक जादू का संबंध है, वो फ्रेजर से संबंध है। 18 आपका क्वेश्चन है पुस्तकों से रिलेटेड के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए इंडियन विलेज जो थी वो एससी दुबे ने ही लिखी है। कल्चरल जो थी वो गिलिन एंड गिलिन सोशियोलॉजी वो लिखी गई है। जो आपकी कल्चरल सोशियोलॉजी है वो गिलिन एंड गिलिन नहीं लिखी है। हाँ, आपके जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है वो AR देसाई द्वारा नहीं लिखी गई है, क्योंकि हमसे नहीं का ऑप्शन पूछ रहा है। और डी जो है वो है होमो हायरार्किकस, तो ये ड्यूमा ने लिखी है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या है, सी है। चलिए 2 क्वेश्चन में और डिस्कस कर देता हूँ आपसे। 19 आपका ये देखिए लिस्ट फर्स्ट है और लिस्ट सेकंड है आपका, तो ये सीधा हम आंसर पर आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, बी इसका राइट ऑप्शन है। देखिए जो घुरिये हैं वो पिछड़े हिंदू थे। उसके बाद जो बी है आपका MN श्रीनिवास, तो वो ग्राम गणतंत्र से संबंधित थे। सी जो है वो सर चार्ल्स मेटकॉफ, तो वो लघु गणतंत्र से संबंधित थे। और डी जो है आपका रॉबर्ट रेडक्लिफ, तो वो लघु समुदाय से संबंधित थे। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन राइट है। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का 20, अंत्योदय अन्न कार्यक्रम या योजना कब सर्वप्रथम आरंभ हुई थी। तो 25 दिसंबर 2000 को, 2000 लगभग लोगों को याद रहता है, लेकिन डेट और मंथ 25 दिसंबर 2000 को। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए, ये अवेलेबल करवाए। आपके मन में आ रहा होगा कि सर पूरा पेपर बता देते तो बहुत अच्छा रहता। मैंने आपको बताया कि मेरी मजबूरी है कि मेरे पास बहुत सारी बुकलेट्स हैं स्टूडेंट्स की, BCom BBA MCom और MA के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, सोशलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स। तो मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। तो फिर भी आपको हिंट मिल गया है, आपको मैंने PDF के सारे जो है तरीके बता दिए हैं, तो आप जो है PDF लेकर के भी जो है अपनी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी करते रहिएगा और वीडियो को लाइक भी करती रहिएगा अगर आपको अच्छी लगती है। थैंक यू।